हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये एक टाइप का ट्रिक है, ठीक है। जनरली से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी के बारे में, मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, हो सकता है एग्जाम में आए, तो इसके लिए ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस। हमें पता है हमारे कुछ इंडिया में कुछ किसी पर्टिकुलर स्टेट को कुछ स्पेशल स्टेटस का ये है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया, जैसे पिछले साल बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस किया था। सिक्किम, मणिपुर, किस स्टेट को किस आर्टिकल के अंदर स्पेशल स्टेटस का ये किया गया। तो गाइस थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। फिर वो इमरजेंसी वाले जो कुछ है उस पर ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो गाइस स्पेशल प्रोविजन पहले जिस जिस स्टेट का है उसका आर्टिकल याद करना है। तो गाइस सबसे पहले एक चीज याद रख लो, कैसे कहां से स्टार्ट होगा। ये आर्टिकल जो 368 होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 368 क्या होता है? इस आर्टिकल 368 ये हमारा कहता है संविधान में कि हम अपने कोई भी जैसे लॉ को अमेंड करना है, थोड़ा चेंज करना है, तो ये इसका यूज करके किया जा सकता है। अमेंडमेंट लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है, तो इस आर्टिकल का यूज करके किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है, क्योंकि गाइस ये नहीं पता चलता ना कभी कभी कौन सा आर्टिकल में होगा, तो ये याद रखो, ये 368 368 अमेंडमेंट करने के लिए होता है। फिर आर्टिकल, ये क्यों बता रहा हूं, याद करने का तरीका कैसे याद रखना है। और आर्टिकल 369 क्या होता है, जैसे कोई लॉ जो है कंकरेंट लिस्ट में है उसको स्टेट लिस्ट में कंसिडर करना है, तो इस आर्टिकल 369 का यूज करके किया जा सकता है। मतलब कोई कंकरेंट लिस्ट, जैसे एजुकेशन है ना, हमारे 3 लिस्ट है ना, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो फॉर एग्जांपल एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आएगा, क्योंकि एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखता है, स्टेट गवर्नमेंट भी देखता है। तो एजुकेशन में फॉर एग्जांपल कोई स्टेट चाहे कि उसमें कुछ कंकरेंट लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट में ये करना चाहता है, मतलब जो भी चेंज करना चाहता है कि कंकरेंट से स्टेट में, तो इस आर्टिकल का यूज करके किया जा सकता है। अब ये देखना पड़ेगा होता है नहीं होता है, बट ये लॉ ये कहता है, इसका भी कुछ अंदर में प्रोसीजर होगा। अब आप लोगों को इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है। अब हम बात करते हैं, ये यहां से खुला, जैसे होती है दरवाजा यहां से खुलती है अमेंडमेंट से, फिर इसमें ये अब स्पेशल प्रोविजन वाले स्टेट का बारे में आता है। तो गाइस सबसे पहले 370, ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, ये 370 जम्मू और कश्मीर के लिए था, जिसको भारत सरकार ने हटा दिया है। फिर भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। अब आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर के लिए हो गया, लिख लीजिएगा J&K। फिर गाइस आता है आर्टिकल 371। ये आर्टिकल 371 क्या कहता है, ये आर्टिकल 371 जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात के बाद आता है। अब गाइस याद रखना, जिसको 370 याद है ना, 370 के बाद 371 आएगा, तो किसके लिए वैलिड होगा? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए स्पेशल स्टेटस है। ये तो पहले हो गया, ये 4 याद है। उसके बाद 371 के अंदर में कुछ पार्ट्स है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ किस स्टेट का क्या है। होप यू गाइस महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र लिख लीजिएगा यहाँ पे, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये स्पेशल प्रोविजन इसके अंदर में आता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र गुजरात के लिए 371 हुआ। अब हम बात करते हैं 371 ए से लेकर ये के तक है, ठीक है, ए से लेकर के तक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कोड वर्ड लिख देता हूँ गाइस, याद रखिएगा, ABCDEFGHIJ। गाइस ये कोड है, ठीक है। 371 के अंदर में 371A, 371B, 371C, यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। 371A, 372B, 373 सॉरी गाइस, 371B, 371C, 371D, 371 ये 7 है, ठीक है। 371E, 371F, 371G, 371H, 371I, 371IJ एंड दिस इज गाइस ये K है। तो गाइस अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि कैसे होगा। यहां तक लिखा है 371 IJ और ये 371 K। तो गाइस ए किसके लिए होता है? नागालैंड के लिए, नागालैंड, ठीक है। बी नागालैंड, बी जो होता है असम के लिए, सी जो होता है 371 सी जो होता है मणिपुर के लिए। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट,
बहुत ही ज़्यादा मणिपुर के लिए 371 डी, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम मणिपुर में वो चल रहा है, जो टेंशन चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आ जाए, ठीक है। 371 डी किसके लिए होता है गाइस? आंध्र प्रदेश के लिए होता है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के लिए होता है ये, आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश। 371 भी आंध्र प्रदेश के लिए है, बट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी प्रावधान था, ये आर्टिकल 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये गाइस बहुत ही ज्यादा ये सब, ठीक है। आर्टिकल 371F में क्या है गाइस? ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे हो जाता, ये इसमें आ जाएगा सिक्किम गाइस, ध्यान रखिएगा। 371G में क्या आ जाएगा? मिजोरम, ठीक है। 371H में क्या आ जाएगा गाइस? मिजोरम हो गया। 371H में यहाँ पे आप लोग क्या लिख लोगे? यहाँ पे 370IJ हो गया, ABCDEFG। भाई H के लिए क्या हो जाएगा? 371H के लिए क्या? मिजोरम हो गया। अरुणाचल प्रदेश गाइस, ये ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक। उसी तरह से 371 अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 371I किसके लिए हो जाएगा गाइस? ये गोवा के लिए, ठीक है। और 371J किसके लिए हो जाएगा? कर्नाटका स्टेट के लिए। ये थोड़ा गाइस ध्यान रखना है, कर्नाटका स्टेट के लिए 371J। तो गाइस इसका अगर ट्रिक बनाने का भी सोचोगे तो ये जो स्टार्टिंग का है ना, थोड़ा सा ये लिख सकते हो ऐसे। ये गाइस ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं 368 से बताया और यहाँ तक लेकर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है गाइस। होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, हो सकता है एग्जाम में ये आए, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट आना चाहिए, पढ़ के जाइए, फ्री का 2 मार्क्स मिलेगा आता है तो, ठीक है गाइस। ये कंफ्यूजिंग है कि किस में कैसे होगा, तब ये यहाँ से खुद से एक ट्रिक बना लो और इसको लिख लो, 2 मिनट का है इसमें प्रेशर, बस हो गया, ठीक है। तो ऐसे पढ़िए। ओके गाइस, अंडरस्टूड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सो चलते हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई चैनल। थैंक यू सो मच।